तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, महिला पर्यवेक्षक, एमपीपीएससी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण विश्व के प्रमुख संगठन, उनके मुख्यालय एवं उनके अध्यक्ष, हर एक संगठन के बारे में डिटेल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न बन सकता है आपके व्यापम के एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास में, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि लगातार 12 सितंबर तक हम आपका एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आपसे निवेदन है कि आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर 1 से 1.5 घंटे के अंदर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा अपने नाम के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है। तो देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है नाटो। ये चर्चा में रहा, ये आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। साथ ही साथ में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में अभी तक, वो भी हम यहां पर बताने वाले हैं। देखिए, तो नाटो का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय स्थित है। ठीक है। इसको कहते क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यह इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। वर्तमान महासचिव कौन है? तो जेम्स स्टोलबर्ग जो है वो वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या बन रहा है। अगला है, और ये आपको जरूर याद रखना है, नया नया सदस्य कौन बना है? करंट अफेयर, बिल्कुल फिनलैंड जो है वो इसका 31वां सदस्य बना है नाटो का। ये बिल्कुल करंट अफेयर है अभी की, बिल्कुल ठीक है, लेटेस्ट। अगला देखते हैं। अगला है यूनिसेफ। यूनिसेफ कल आपके एग्जाम में पूछा गया है, एमपी पुलिस के एग्जाम में सेकंड सेट में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 2 प्रश्न कल पूछे गए थे, आगे ये प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम आपके आबकारी पटवारी वन रक्षक में चला था कि अब यहां पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन उठा लिए तो सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक तरफ से पूछे जाएंगे और सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। ठीक है। चलिए, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनिसेफ का। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो कैथरीन रसेल जो है वो वर्तमान में यूनिसेफ की प्रमुख है। कल भी हमने इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी थी। ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जिसे हम WFP कहते हैं। इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। ठीक है। स्थापना कब हुई थी WFP की? 19 दिसंबर 1961 को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, और 19 दिसंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान प्रमुख कौन है? तो सिंडी मैकेन। सिंडी मैकेन वर्तमान में विश्व खाद्य कार्यक्रम की जो है प्रमुख है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखने से पहले आपको बता दें भाई, अगर आपका आगे एसएससी जीडी का एग्जाम है, 80,000 वैकेंसी एसएससी जीडी में आने वाली हैं, जिसको लेकर के चक्षु प्रकाशन ने एसएससी जीडी की बहुत ही बेहतरीन किताब निकाली है। ये एक तरह की स्टडी गाइड है। इसमें भी आपको जो है 5 सॉल्व पेपर भी दे रहे हैं, 2800 बहुविकल्पी प्रश्न, और हर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी है। साथ ही साथ में बेहतरीन तरीके से जितने प्रश्न अब तक आपके एग्जाम में आए हैं उनको भी इसमें कवर किया गया है। स्टडी गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन की एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट भी है। इस प्रैक्टिस सेट से आप अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक सीट एसएससी जीडी में अपनी पक्की कर सकते हैं। तो चक्षु प्रकाशन के स्टडी गाइड से आपको तैयारी करनी है और प्रैक्टिस सेट से अपनी प्रैक्टिस को और मजबूती प्रदान करना है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इससे आप अमेजन और फ्लिपकार्ट किसी से भी मंगा सकते हैं और कम दाम में एसएससी जीडी की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अभी ही मंगा लीजिए और एक बार इसको पूरा खींच दीजिए जब तक आपका एग्जाम आता है। 80,000 वैकेंसी आपकी एसएससी जीडी और सीआरपीएफ में भी वैकेंसी आने वाली हैं। दोनों के लिए ये पुस्तक जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप मंगा लेना। आपका कोई भी छोटा बड़ा भाई बहन जो भी एग्जाम देना चाह रहा हो उसके लिए कम दाम में एसएससी जीडी की बेहतरीन तैयारी आपकी यहां पर हो जाएगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी के प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो थॉमस बाक जो हैं वो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के प्रमुख हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा क्या गया था आपके आबकारी और पटवारी में, इसका मुख्यालय पूछा जाता है आईओसी का मुख्यालय। तो आईओसी का मुख्यालय याद रखना लुसाने स्विट्जरलैंड में जो है स्थित है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को। सबसे पुराना ये जो है संगठन है। 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की स्थापना हुई थी। वर्तमान प्रमुख कौन है? तो थॉमस बॉक जो हैं वो वर्तमान में प्रमुख है। अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है।
जब से कोरोना का सिस्टम बना है तब से ये जो है लगातार प्रश्न आ रहा है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको हम जानकारी देते हैं। देखिए, तो देखो इसकी स्थापना की बात करें 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एधोनोम। टेड्रोस एधोनोम जो है वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक हैं। उप महानिदेशक कौन है ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये भारतीय हैं। सौम्या स्वामीनाथन इसकी उप महानिदेशक है। वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? तो 194 सदस्य देश वर्तमान में डब्ल्यूएचओ में है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में है। मुख्यालय जिनेवा है, आपको याद रखना है। ये प्रश्न पक्का बनेगा, इस पे स्टार मार्क तो कर ही लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये प्रश्न भी पूछा गया आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? तो द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। कब? 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। सारी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यालय कहां पर? तो नीदरलैंड के द हेग में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? तो जॉन डोनोग जो है ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है? ये भी पक्का आपसे पूछा जाएगा क्योंकि इसका मुख्यालय भारत में है। तो गुरुग्राम हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। वन रक्षक में यह प्रश्न पूछा गया है। स्थापना कब हुई? तो 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई है। वर्तमान महानिदेशक कौन है? भारत में है, तो भारत के भी महानिदेशक होंगे। तो ये है आपके अजय माथुर। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न पक्का बनेगा, ठीक है। कुल सदस्य देश वर्तमान में कितने हैं? तो 110 सदस्य देश हैं वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय, ये कल आपका पूछा गया एडीबी वाला। तो मनीला फिलीपींस में एडीबी का मुख्यालय स्थित है। स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई है। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो मसालुगु असाकावा जो है वो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक एडीबी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। लाइक जरूर कर देना भाई, अगर आप भूल गए हो कोई दिक्कत नहीं है, अभी लाइक कर दीजिए। लाइक करने से कोई उल्टी दस्त और बुखार चक्कर वक्कर कुछ नहीं आता है। लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको और एनर्जी मिल जाएगी आगे के एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई। आसियान में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आसियान में कुल 10 सदस्य देश हैं। आसियान के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। आसियान का मुख्यालय कहां पर है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का मुख्यालय है, क्योंकि ये प्रश्न परसों वाले या कल वाले एग्जाम में आपसे पूछा गया था, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। 2023 का इस बार का अध्यक्ष कौन है? तो इंडोनेशिया 2023 में इसका अध्यक्ष रहा, ठीक है। महासचिव कौन है? तो को किम हॉर्न। को किम हॉर्न वर्तमान में इसके महासचिव हैं आसियान के। कौन कौन से देश आसियान के अंतर्गत आते हैं? कल प्रश्न आया था कि आसियान में कौन नहीं आता है। ऑप्शन में भारत था, तो भारत आसियान में नहीं आता है। तो कौन कौन है देखिए, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये 10 देश जो है आसियान के अंतर्गत आते हैं, भारत नहीं आता है। और कल आपसे यही प्रश्न पूछा गया था एमपी पुलिस में, ठीक है। अगला देखिए, FATF का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बता देंगे। FATF का मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। फुल फॉर्म देख लीजिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये FATF की फुल फॉर्म होती है। कभी कभी FATF की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ठीक है। स्थापना 1989 में हुई है। अध्यक्ष हैं टी राजकुमार, ये वर्तमान में FATF के अध्यक्ष हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है जो आपका मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? तो गिलबर्ट होंगोबो जो है वो वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो देख लीजिए, 17 मार्च 1948 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल मैरिटाइम जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ करके है, ठीक है। मुख्यालय इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम इसका मुख्यालय है। महासचिव कौन है? तो किटेक लिम जो है वो इसके महासचिव है, ठीक है। इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। जल्दबाजी में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी ये कब हुई थी इसके आपको बताना है। आइए देखते हैं। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश ये जरूर पूछता है, तो सदस्य देश है 190। प्रबंध निदेशक ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, प्रबंध निदेशक, इसकी प्रबंध निदेशक है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक है, आपको याद रखना है, ठीक है।
अगला है संघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एससीओ का मुख्यालय बीजिंग चाइना में एससीओ का मुख्यालय है। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। महासचिव कौन है वर्तमान में? तो जोंग मिंग जो है वर्तमान में महासचिव है। सदस्य देश कितने हैं? तो देखिए 9 सदस्य देश हैं इसमें वर्तमान में। देख लेते हैं कौन कौन है। भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, ये 9 देश जो हैं वो वर्तमान में इसमें मतलब शामिल है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पक्का बनेगा आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। नासा, नासा चर्चा में है, ठीक है। तो नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में नासा का मुख्यालय है। स्थापना 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुई थी। इसी दिन भारत के डीआरडीओ की भी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है? तो बिल नेल्सन जो है वो वर्तमान में नासा के अध्यक्ष हैं। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, हिंदी में इसका फुल फॉर्म। इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में या फिर इंग्लिश में अलग अलग पूछ लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। वर्तमान महासचिव कौन है? तो ओंद्रे अजोले जो है वो वर्तमान में यूनेस्को के महासचिव हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खाद्य और कृषि संगठन का प्रमुख वर्तमान में कौन है? यह प्रश्न आपके पटवारी में पूछा जा चुका है। तो क्यू डेंग्यू जो है वो वर्तमान में खाद्य और कृषि संगठन के प्रमुख हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फाओ। फाओ फाओ पूछा जाता है आपसे, फाओ, ठीक है। तो फाओ का फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है, ठीक है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनईपी का मुख्यालय है आपका नैरोबी में। इसको कहते क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 5 जून 1972 को। कार्यकारी निदेशक वर्तमान में कौन है? इंगर एडरसन। ये भी आपका वर्णचक में पूछा गया, ठीक है। इंगर एडरसन आपके यूएनईपी के आपके कार्यकारी निदेशक हैं। आगे बढ़ते हैं। फीफा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण है, 3-4 स्टार लगा लीजिए। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक में है, ठीक है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। स्थापना की बात करते हैं तो 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो। ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। गियानी इन्फेंटिनो जो है वो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यूएनसीटीएडी अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा में अंकटाड का मुख्यालय है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा वो भी चलिए देख लेते हैं। स्थापना की बात करें 30 दिसंबर 1964 को अंकटाड की स्थापना हुई। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। महासचिव है रेबेका ग्रीस्पेन। ये वर्तमान में अंकटाड के महासचिव हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। विश्व बैंक का महासचिव वर्तमान में कौन है? तो अजय बग्गा। अजय बग्गा वर्तमान में विश्व बैंक के महासचिव में। स्टार मार्क कर लीजिए, आपके आगे एग्जाम में पूछा जाएगा। स्थापना जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई है वर्ल्ड बैंक की, ठीक है। चलिए मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। एमडी कौन है? तो एमडी अंशुला कांत है। दोनों भारतीय हैं, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिडे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये प्रश्न भी आपके वनरक्षक में पूछा गया था। फिडे का मुख्यालय लूसाने में है, ठीक है। और ये आपका जो शतरंज होता है, चेस होता है, उससे संबंधित है। स्थापना 20 जुलाई 1924 को। इसको कहते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। जहां पर भी शतरंज की जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं उनका जो नियंत्रण फिडे के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? तो डाबर कोविच जो हैं वो वर्तमान में फिडे के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए अब याद कैसे रखें फिडे के लिए? मतलब शतरंज खेलने के लिए आपको क्या दिमाग आपका अच्छा होना चाहिए, उसके लिए क्या करना है? डाबर च्यवनप्राश खाएंगे तो ऐसे याद रखेंगे फिडे का मुख्यालय डाबर कोविच में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूईएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डब्ल्यूईएफ का मुख्यालय कोलोगानी जिनेवा, कोलोगानी जिनेवा में डब्ल्यूईएफ का मुख्यालय स्थित है। डब्ल्यूईएफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो क्लाउस सवाय जो है वर्तमान में डब्ल्यूईएफ के अध्यक्ष हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो डब्ल्यूईएफ का फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको याद रखना है। आईयूसीएन का पूर्ण रूप क्या है? इसका ज्यादातर आपसे फुल फॉर्म ही पूछते हैं आईयूसीएन का। तो देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? तो 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय भी इसका महत्वपूर्ण है आईयूसीएन का। आईयूसीएन का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। महासचिव कौन है? तो ब्रूनो ओवरली जो है वो वर्तमान में आईयूसीएन के आपके मुख्य महासचिव हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई। मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला अलमंडोस जो है वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। देखिए आपको अगर मुख्यालय में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुक्का ही आप लगाना चाहते हैं, अगर ऑप्शन में जिनेवा दिया गया है तो जिनेवा पर ही लगाइए, क्योंकि लगभग 80% जो आपके महासचिव मतलब संगठन है उनका मुख्यालय आपका
यहीं पर है, कहाँ पर, जेनेवा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WADA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो WADA का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अब ये WADA है क्या, वो आगे बताते हैं। स्थापना 10 नवंबर 1999 को WADA यानी कि वाडा की स्थापना हुई थी। वाडा का मतलब है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब ये जो लोग आपका नशा करके अपना खेल वेल खेलते हैं ना, एंटी डोपिंग डोपिंग वगैरह जो लगता है, वो इसी के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? तो वेटोल्ड बांका जो है वो WADA के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, UNDP का मुख्यालय कहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। स्थापना 22 नवंबर 1965 को। अध्यक्ष वर्तमान में अचीव स्टनर जो है वो UNDP के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल कितने सदस्य हैं? ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसमें 15 सदस्य हैं। ठीक है, कुल तो 15 सदस्य हैं जो अस्थायी हैं, लेकिन 5 सदस्य ऐसे हैं जो स्थायी हैं, जिनके पास में वीटो पावर है। ठीक है, स्थापना की बात करें 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थायी सदस्य हैं 5, कौन कौन से हैं वो देख लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाता है इनमें से कौन जो है स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और USA अमेरिका, ये इसके 5 स्थायी सदस्य देश हैं और 15 जो हैं अस्थायी हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? महत्वपूर्ण है, मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में। WIPO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इसका मुख्यालय जिनेवा में है। स्थापना 14 जुलाई 1967। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका WIPO का फुल फॉर्म है। महासचिव कौन है? तो डेरिन टेंगे। ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले आपके वर्णचक में कि WIPO के जो महासचिव है वो कौन है? तो डेरिन टेंगे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। FIH का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में आपका FIH का मुख्यालय स्थित है, लुसाने। ठीक है, याद रखना, लुसाने में स्थित है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष इसके तैयब इकराम है। इसका फुल फॉर्म क्या? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और वर्तमान में तैयब इकराम इसके महासचिव हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। विश्व व्यापार संगठन WTO, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। देख रहे हैं, ज़्यादातर जिनेवा में। ठीक है, स्थापना 1 जनवरी 1995। महासचिव कौन है? तो नागोजी ओंको इवेला। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आगे प्रश्न बनेगा, इससे स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि विश्व व्यापार संगठन WTO के महासचिव कौन है? तो नागोजी ओंकोजो इवेला। ठीक है, सदस्य देश कितने हैं? 164 इसमें सदस्य हैं, ये भी आपको याद रखना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस, ये वर्तमान में महासचिव हैं। सदस्य देश आपके लिए महत्वपूर्ण है, 195 सदस्य देश हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। कोई भी गलती, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में हम उसको पिन कर देंगे अगर कोई दिक्कत होगी, या फिर आपको हम टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देंगे। ठीक है, वैसे जहाँ तक है बिल्कुल अपडेटेड, बिल्कुल लेटेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल भरोसा करके आप इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? कल पूछा गया है। ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई में है। स्थापना कब की गई? तो स्थापना इसकी 2006 में इसकी स्थापना हुई। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील है, रूस है, भारत है, चाइना है और दक्षिण अफ्रीका है। प्रश्न पूछा गया था वर्णचक में, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ था? तो 2010 में दक्षिण अफ्रीका जो है वो ब्रिक्स में शामिल हुआ था। पहले इसे ब्रिक कहते थे, BRIC। ठीक है, जब साउथ अफ्रीका आ गया तो इसको हम ब्रिक्स कहने लगे। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर? लगभग सब हमने कवर कर लिया है। तो लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस का महासंघ है। ठीक है, मुख्यालय है। इसके अलावा इसकी स्थापना 1926 में की गई। अध्यक्ष जो है वो पेत्रा सर्वेलिंग जो है वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पर बचता है ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में आपका बचता है जो आपका IEEA, जो आपका कल प्रश्न पूछा गया था, तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। ठीक है, परमाणु वाली जो है ना, परमाणु एजेंसी, उसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। ये प्रश्न कल आपके MP प्लेस में पूछा गया था, परमाणु एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया के वियना में है। यही 2 बचे थे जिनको हमने कवर कर लिया। अब आपकी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, चलिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसको आपको जरूर देख लेना है। इस पर क्या है, आपको सारी PDF मिल जाएंगी और सारी वीडियो एक तरफ से मिल जाएंगी। हमने पुरस्कार वाली वीडियो कल अपलोड की है, लेटेस्ट जो आपकी 2023 अब तक कितने पुरस्कार दिए गए हैं, 21, 2021, 22 और 23, तीनों साल के पुरस्कार को एक साथ में कवर कर लिया, क्योंकि अवार्ड से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा मिट्टियों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मिट्टियों की हमने वीडियो कवर कर ली है। वर्ल्ड हिस्ट्री की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये सारी वीडियो आपको इस चैनल में मिल जाएंगी, एक साथ इस चैनल पर मिल जाएंगी सक्सेस जंक्शन पर। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री की वीडियो बना दी है। इसके अलावा मिरर इमेज और वाटर इमेज की वीडियो बना दी है। ठीक है ना, और आपकी क्या हो गया,
और आपके मध्य प्रदेश के मेले वगैरह इनकी वीडियो बना दी है। तो ये सारी वीडियो आपको देख करके जाना है। कोई नया टॉपिक ऐड होगा मात्रक वात्रक की, उसकी भी वीडियो हम बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए इसकी वीडियो हमने पहले बनाई, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक और टेलीग्राम चैनल है जिस पर हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, वो है सक्सेस जंक्शन लाइव। इसमें आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और ये एक तरह का डिस्कस ग्रुप है। इसमें कोई भी आपको मतलब कन्फ्यूजन है तो वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप मैसेज कर सकते हैं और आपका तुरंत जो है कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल जैसे नीतू मैम की इंग्लिश की बुक, पिनैकल की किताबें और आपका जो 650-700 रुपए की आप जो है किरण की बुक लेकर के आते हैं मैथ वगैरह की, वो सब आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएंगी। राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री मिल जाएंगे। आदित्य पटेल सर की किताब, आदित्य रंजन सर की किताब, फॉर्मूला बुक, सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, तो उसको आप डाउनलोड कर लेना। आबकारी, वन रक्षक, पटवारी, तीनों के पेपर एक साथ में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पीडीएफ में, उसको भी आप डाउनलोड कर लेना। एमपी पुलिस का हो जाएगा, उसको भी हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री में उपलब्ध हैं, लेकिन केवल और केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन सभी मित्रों के पास में जिनका आगे एग्जाम होने वाला है और अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है। तो आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। आज आपका एग्जाम 3 शिफ्ट में है, तीनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस तुरंत हम लेकर के आ जाएंगे 1 से 1.5 घंटे के अंदर। थोड़ा सा इंतजार कर लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न और डिटेल एनालिसिस आपको अपने इसी चैनल सक्सेस जंक्शन पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।